हम उम्मीद करते हैं सुकून जी, आपने सही फैसला लिया होगा और किसी के दबाव में नहीं आई होंगी। हमारी बात मानकर बहुत सही किया तूने। अब बस आज से तेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो जाएगा और हम तेरी तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। बेटिया, तू अपने जीवन में जो करे, हम हर फैसले में तेरे साथ हैं। बस तू खुश रहना बेटा। 1 मिनट काकी आंटी, क्या बोल रहे आपने? डिमांड? कहीं आप दहेज या दौरी लेने की बात तो नहीं कर रहे हैं? देखिए गाइस, इंडिया का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि दहेज लेना एक कानूनन अपराध है, यानी कि क्राइम है। इसकी खातिर आपको जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ आपके सहयोगियों को भी। तो बताइए, क्या आप दहेज देना चाहते हैं? क्या आप जमीन या जायदाद में रुचि रखते हैं? बताइए, जनता जवाब चाहती है। अरे सत्तू बेटा, ये क्या कर रहे हो? बंद करो अपनी रिपोर्टिंग और जाओ जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। सॉरी जी, मैं एक्सटीरियर के शॉट लेके आता हूँ, आप कंटिन्यू करें। हाँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बहुत मजाक किया है हमारा दामाद। जो नहीं अपना वो कहाँ सौंप पाए। सुकून, क्या है ये? जो हमारा है ही नहीं कार्तिक जी, वो आपको कैसे सौंप दे। हम तो बस दादी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें एक बुजुर्ग का विश्वास है, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें एक नेक प्रयास है।
ऐसी जिम्मेदारी जिससे हम समझौता नहीं कर सकते, ऐसी जिम्मेदारी जिससे हम धोखा नहीं कर सकते। और अब भी अगर आप रसम की खीर नहीं खाना चाहते तो उसे हम अपनी बदकिस्मती समझेंगे। पर ये तय है कि हम अपनी खुशी के लिए दादी का विश्वास नहीं तोड़ पाएंगे। का ड्रामा है इनके परिवार में, हमका तो कच्छु समझे में ना आवत है। अरे हमें तो लगता है कि कोनो जमीन जायदाद का मामला है, तभी कागज लेके आई है। भाई साहब, क्या है ये सब? अरे आप क्या हमारी बेइज्जती कराना चाहते हैं सबके सामने? हमारी बात हो गई थी ना, अरे समझाया था ना आपको सब कुछ कि कार्तिक सुकून से आगे चलेगा और सुकून उसके पीछे। अरे इसी बात पे तो रेडी हुआ है ना कार्तिक गौने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? मिसेस कौशल, शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी घटिया हरकत करते हुए। आप सुकून से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन करवा रही थी। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी भी कोई डिमांड कर सकता हूं? हमने जैसा सोचा कार्तिक जी तो उससे बिल्कुल अलग निकले। माना कि मैं इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुकून से दादी का सपना, वो जिम्मेदारी छीन लूंगा जिससे उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कार्तिक बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम सुकून से आगे चल सको, ताकि तुम दोनों की लाइफ में बैलेंस बना रहे बेटा। अरे कैसा बैलेंस, कैसा आगे चलना? ओह गॉड कार्तिक, आजकल क्या हो रहा है तुम्हें पता है ना? जरा सा ईगो क्लैश होता है और बेबस हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? देखिए इस लड़की को, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी दौलत है, और मैं इस दौलत को छोड़ के दादी की प्रॉपर्टी के पीछे भागूंगा। मिसेस कौशल, इतना छोटा नहीं है हमारा रिश्ता कि एक कागज के टुकड़े के पीछे बढ़ जाए। कार्तिक
बेटा मैं तो बस जस्ट शट अप मिसेस कौशल। अपनी एक गंदी सोच को बातों से कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिश्तों को कितना समझती हैं और उन्हें कितना जानती हैं, ये आज मुझे अच्छे से समझ आ गया है। सुधा मैं ना कहती थी मामला जमीन जायदाद का है। अरे ये कैसी माँ है जो अपने बेटे के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है? ऐसी माँ नहीं देखी मैंने आज तक। अरे इसे ही तो कलयुग कहते हैं। सही कहा, भगवान बचाए ऐसी लालची औरतों से जो अपना ही बेटवा की खुशी को हथियाने में लगी हुई है। वाओ सुकून भाभी, आपने तो आते ही माँ बेटे के बीच में झगड़ा करवा दिया। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तुम्हारे माई के कारण हुआ है। और हम जो किए हैं इनकी बातों में आकर किए हैं। हमारी अकल पे पर्दा पड़ गया था जो हम इनकी बातों में आ गए, दामाद जी की बात नहीं सुनी। देख रही हूं मां, मर्द और औरत की बराबरी का भाषण देकर हम सबको उल्लू बना रही थी। बेबी तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? बंद करो ये कैमरा। सुन तो तुम्हें जरा सा भी सेंसिबिलिटी है या नहीं है? जेके अच्छा होगा कि तू भी अपना बचाव कर ले, वरना आगे लेने के देने पड़ सकते हैं। नंदू मेरे दोस्त, आज मुझे पहली बार लगा है कि मैंने इस औरत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो लगा कि ये मेरे बेटे को समझती है, इसलिए मैं इसकी हर जायज नाजायज बात पर हाँ में हाँ मिलाता रहा। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा जैसा है ना, ये उसे वैसा नहीं समझी। मेरा कार्तिक बेटा हीरा है, लाखों करोड़ों में एक है वो। दूसरे लड़कों से उसकी सोच बिल्कुल अलग है। नंद किशोर, शर्म आनी चाहिए ममता तुम्हें कि तुमने मेरे कार्तिक जैसे बेटे को इतना छोटा समझा। अरे मैं तो आज तक जो कुछ भी कर रहा था अपने बेटे की, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कर रहा था। नंदू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। डैड, माफी आप नहीं, मिसेस कौशल मांगेगी। सुकून और उसके पूरे परिवार से। ममता, बात बहुत बढ़ चुकी है। ना ही हम गौना तोड़ सकते हैं और ना ही कैश छोड़ सकते हैं। अच्छा होगा कि जल्द से जल्द माफी मांगो और बात खत्म करो। खड़ी क्या है? माफी मांगिए।
मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे झुकना पड़ा। ये माफी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सुकून। याद रखिएगा, मैं कार्तिक कौशल हूं, जो अपनी बीवी को पीछे रखने में नहीं बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में बिलीव करता है। अरे मुझे गर्व होगा अगर सुकून मुझसे 4 कदम आगे चलेगी और मुझसे भी बड़ा नाम करेगी। ए जी, किस्मत खुल गई हमारी तो हमें इतने अच्छे दामाद मिले। अरे साले साहब, एक बात समझ में ना आई, सब कुछ समझ आ गया। आप राइस पुडिंग खीर खाने से मना क्यों कर रहे थे जी? क्योंकि मैं चाहता था कि सुकून मुझे अपने हाथों से खिलाए। ओह वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। इसी बात पे म्यूजिक लगाओ, क्योंकि अब हमारी दिल वाली दूल्हे को खिलाएगी अपने हाथों से खीर, तभी तो रस्म पूरी होगी जी। लगाओ म्यूजिक। इसे कहते हैं पक्की टीम, जो वक्त आने पर पूरी की पूरी बाजी पलट दे और खेल को हाथ से निकलने ना दे। वेल डन पार्टनर्स। ये लीजिए भाई। आजा आजा आजा। जमाई बाबू, पहले सुकून की मांग भरिए और फिर उसे ये मंगलसूत्र पहनाइए। कार्तिक जी, आपने इतना इंतजार करवाया, अब और मत कराइए। तूफानी तड़का, इस पल को अच्छे से अपनी आंखों में बसा लो। याद रहना चाहिए ये पल तुम्हें।
जाकर सुकून को सुकून की सांस आए। माँ बस यही विनती है आपसे कि हमारे इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखना। अब जब तक 2400 करोड़ तुम मेरे नाम नहीं करती सुकून, सांस लेना भी मुश्किल होगा तुम्हारा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।